हेलो एंड वेलकम टू द भारतीय एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि की विशेष दृष्टियों के बारे में। अक्सर आपने कई ज्योतिषियों को कहते हुए सुना होगा, शनि इस दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, ग्रह को देख रहा है। तो वास्तव में हकीकत में उसका क्या अर्थ होता है, वह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शनि के पास कुछ विशेष दृष्टियां हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान की गई हैं, जिसमें तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि का अर्थ होता है शनि जहाँ कहीं भी स्थित होता है वहाँ से तीसरे भाव पर प्रभाव देता है। उदाहरण के लिए, शनि आपका तीसरे भाव में सिंह राशि में स्थित है तो वह 3 भाव दूर वह अपना प्रभाव देगा। 3 भाव दूर जाएंगे सिंह राशि से तो 5, 6 और 7 यहाँ पर यानी तुला राशि पर वह अपना प्रभाव देगा। इसी प्रकार 10वीं दृष्टि का अर्थ है शनि जहाँ कहीं भी स्थित है वहाँ से 10 भाव दूर अपना प्रभाव देगा। जैसे कि शनि आपका मेष राशि में स्थित है तो वह 10 भाव दूर कौन सी राशि आएगी? मकर राशि आएगी, तो उस राशि पर भी अपना प्रभाव देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इन दृष्टियों को देखते हैं। अब इनका अर्थ क्या निकालें, जैसे कि इनके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रिटेट करें, तो वह आज हम सीखेंगे। तीसरी दृष्टि को आप जन्म कुंडली के तीसरे भाव से रिलेट कर सकते हैं। तीसरा भाव किन चीज़ों को दिखाता है? हमारी हिम्मत को, हमारे पराक्रम को, साहस को, और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उन चीज़ों को हम तीसरे भाव से देखते हैं। और जहाँ कहीं भी शनि की तीसरी दृष्टि जाती है तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको हिम्मत दिखाना, एफर्ट्स दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं आपको साहस, करेज, यह सब चीज़ें उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में दिखानी ही पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कुंडली में तीसरी दृष्टि शनि की पंचम भाव पर जाती है तो 5th हाउस आपकी संतान का होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर व्यक्ति की जो संतान हो तो उनकी प्राप्ति में काफ़ी डिले हो जाए, या बच्चों में किसी प्रकार की ऐसी कमी हो जिसको आप छुपाते हो, लेकिन आपको हिम्मत दिखा कर, साहस दिखा करके उस कमी को दूर करना होगा, उस वीकनेस को दूर करना होगा। वहीं यदि सप्तम भाव पर जाती है शनि की दृष्टि तो यह देखने को मिल सकता है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि आपके विवाह में काफ़ी विलंब हो जाए। यदि आपका विवाह हो चुका है तो हो सकता है आपकी स्पाउस में किसी प्रकार की कमी हो, लेकिन यहाँ पर शनि का कार्य है कि आपको उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में हिम्मत दिखा करके, साहस दिखा करके उनको दुनिया से लड़ करके उस चीज़ को आगे लाना है और उसको बेहतर करना है। यही आपका पेंडिंग कर्माज कर्मा है, यानी आपको कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में एक कह सकते हैं परेशानी, दिक्कत महसूस हो सकती है, और यह सब चीज़ें तभी दूर होंगी। कई ज्योतिषी कहते हैं कि शनि की दृष्टि से डिले होता है। हाँ, होता है डिले, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात यह है कि डिले तो होगा, परंतु आपके पराक्रम यानी आपके एफर्ट्स और आपके करेज, साहस के द्वारा वह दूर होगा। तो आपको उन क्षेत्रों में अपने साहस और पराक्रम को लगाना ही होगा। इसी प्रकार यदि आपकी लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि जाती है, यदि शनि 11वें भाव में स्थित हो, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो हो सकता है आपका भी साय नेचर के हों। आप अपने आपके पर्सनालिटी काफ़ी आपकी कह सकते हैं एक अंडररेटेड हो सकती है। आप हमेशा दूसरे लोगों से सलाह लेते हुए देखे जा सकते हैं, और कई बार अपने आप को सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो यह सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बात करें 7th एस्पेक्ट की, 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि का अर्थ है सप्तम भाव से हम इसको रिलेट करेंगे। तो सप्तम भाव किस चीज़ को दिखाता है? हमारी पार्टनरशिप को, हमारे वैवाहिक जीवन के जीवन साथी को दिखाता है। अब जब हम जीवन साथी के साथ एक ही घर में रहते हैं तो हम सब कुछ शेयर करते हैं, चाहे खाना पीना या बेड, कुछ भी हो सकता है, वो सब कुछ शेयर करते हैं। उसी प्रकार जब भी ग्रह 7वीं दृष्टि से किसी भाव को देखता है तो वह उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में अपनी चीज़ों को शेयर करता है, यानी वहाँ पर भी अपना प्रभाव देगा। अब शनि जैसी भी राशि में होगा, जिस भी भाव में होगा, तो उन गुणों को सामने वाले ठीक 7वें भाव में अपने प्रभावित करेगा। जैसे कि शनि आपका लग्न में स्थित है तो वह सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। शनि आपके 3rd हाउस में स्थित है तो वह 9वें भाव को प्रभावित करेगा। और जैसी राशि में होगा, जैसे नक्षत्र में होगा, वही गुण सेम वहाँ पर ट्रांसफ़र करने का प्रयास करेगा। जैसे शनि 4थे भाव में होगा तो 10वें भाव पर भी अपना प्रभाव देगा ही देगा। अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, तो दोस्तों 10वीं दृष्टि को हम 10th हाउस से रिलेट करेंगे, यानी 10th हाउस हमारे कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म स्थान यानी वह स्थान जहाँ पर हम अपने कार्यों को करते हैं, किसी भी प्रकार के कार्यों को हम अपने अंजाम देते हैं, तो वह कर्म स्थान कहलाता है। अब
उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, चौथे भाव में स्थित है, तो इसकी 10वीं दृष्टि यानी यहाँ से 10th अवे हम चौथे भाव से आगे गिनते हुए जाएंगे तो प्रथम भाव पर पहुँचेंगे, जो कि लग्न है, जो कि आपके व्यक्तित्व को दिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है। तो यहाँ पर आपका कर्म होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना है, अपनी वॉइस को बेहतर करना है, अपने लुक्स को, अपने एक्सेंट को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने पर मेहनत करनी होगी। यही आपका कर्म है। यानी आपको अपने कर्मों को यदि आप सही रूप से करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो निश्चित रूप से शनि आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, क्योंकि शनि ही सही कर्म फलदाता है। यानी आपके किए हुए मेहनत के कर्मों की सही वैल्यू सिर्फ किसी ग्रह को पता है, तो वह शनि है, जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है और वहीं बहुत ऊंचाई से भी नीचे लाने की क्षमता शनि के पास है। यदि आपकी पत्रिका में शनि सप्तम भाव में स्थित है तो वह अपनी 10वीं दृष्टि से यानी 10 भाव दूर चतुर्थ भाव पर प्रभाव देगा। चतुर्थ भाव किन चीज़ों का? आपके सुख को दिखाता है। तो आपको अपने इस जीवन में अपने सुख को, कंफर्ट को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी। कहीं ना कहीं आपकी होम पीस, आपके जो कंफर्ट है, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने घर पर ध्यान देने की आवश्यकता है निश्चित रूप से आपको, और अपनी माँ के प्रति आपको सेवा भाव, कर्तव्य भाव, इन सब चीज़ों का भरपूर तरीके से पालन करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस दृष्टि का एस्पेक्ट हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार अन्य भावों पर भी आप इंटरप्रेटेड निकाल सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि प्रत्येक भाव किन चीज़ों को दिखाता है, राशियाँ किन चीज़ों को दिखाती हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पर, आप जाकर के वहाँ पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपना कोई कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अथवा ईमेल एड्रेस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, जय श्री राम दोस्तों।